नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 मार्च 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग गंड है रात्रि 9:06 तक, उसके बाद में वृद्धि योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है किसी अच्छे काम के लिए। तो कोई बिजनेस डील करने वाले थे, पोस्टपोन कर दीजिए। कोई बिजनेस का कोई काम था, उसको भी रोक दीजिए। और अगर कोई फॉर्म भरने वाले थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आज उसके लिए अच्छा दिन नहीं है। करण गर है रात्रि 8:57 तक, उसके बाद में वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:38 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:25 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे हमें टालना है क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:08 से 12:55 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें अच्छे से समझ के सूझबूझ के साथ हमें टाल देना है। ये है सुबह 10:34, फिर 11:21, फिर दोपहर 3:17 और 4:04। समझदारी से इन्हें टाल देंगे तो आज के दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है। पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करें। बहुत ही सरल सा परिहार है कि दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया करें तो आपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए साथ चलने की प्रार्थना करें। भगवान आपके साथ रहेंगे, दिशाशूल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यात्रा बहुत ही मंगलमय, सिद्धि देने वाली और शुभ रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 11:03 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:57 से रात्रि 9:28 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है, सिद्धिप्रद है, तो इसका सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है और वृष राशि वाले जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको बहुत ही उपलब्धि भरा हुआ ये दिन है, तो इसका सदुपयोग करें। मिथुन राशि वालों को घर में अशांति का सामना करना पड़ सकता है, तो धैर्य बनाए रखें। और कर्क राशि वालों को अपने अति उत्साह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे सिंह राशि वालों को धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसकी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। कन्या राशि वालों को आज चिंता युक्त दिन रहेगा, अवसाद रहेगा, परेशानी रहेगी मानसिक रूप से। तुला राशि वालों को बड़े खर्चे से आज बचना है, यानी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है और अपनी जो फिजूल खर्ची है उस पर भी कंट्रोल करना है। ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों को कोई मनोकामना पूर्ति का रास्ता निश्चित रूप से आज नजर आएगा। और धनु राशि वालों को मिलेगा अपने पिता का या पिता तुल्य बड़े लोगों का समर्थन और साथ। ऐसे ही मकर राशि वालों को धार्मिक अभिरुचि रहेगी। और कुंभ राशि वालों को आज सर्दी जुकाम और एलर्जी परेशान कर सकती है। तो मीन राशि वालों को विवाह के योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं, यानी जो अविवाहित है लड़के लड़कियां जिनको विवाह के योग्य हो चुके हैं, उनको हो सकता है कि आज जीवन साथी मिल जाए। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी और फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो आपके जीवन को सुगम बना दे। और अंत में करेंगे ज्योतिष चर्चा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिससे जीवन का मैनेजमेंट समझ सकते हैं, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सुगम बना सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी तया हीने सुखी शांते सर्वत्र गलित स्प्रह। छोटी सी बात है, लेकिन इसका अर्थ समझिए कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि हम समझते हैं कि दुख उत्पन्न होते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है या कुछ भी कोई कारण हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, लेकिन उससे नहीं होती। उसके बाद जो हम चिंता करते हैं उससे दुख आते हैं। ऐसा निश्चित रूप से जो जान जाता है और चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यानी आपको एक बार ये पता लग जाए कि कुछ होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स हम कैसे देंगे उस पर हम चिंता करते हैं, उसको लेके बैठ जाते हैं या फिर समाधान की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो जब ये प्रज्ञा जागृत हो गई तो जीवन बहुत ही सरल, सहज और सुंदर हो जाता है।
ये था आज का हमारी ज्ञान चर्चा का सार। दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके सफलता की ओर आप बहुत ही दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, सरलता से अग्रसर होने लगते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सुबह भगवान शिव जी को चंदन या केसर का इत्र अर्पित करें और फिर शिवालय में 21 माला राम नाम की करें, यानी राम 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 इस प्रकार से जाप करें और फिर वापसी में एक साफ, बिना कटा हुआ, बिना छेद वाला बरगद का पत्ता घर लेते आए। उस पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और अपनी पूजा स्थान पर रख दें। इसे आपको 15 दिन रखना है और उसके बाद में इसे विसर्जित कर दें। आपका आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार व्यक्ति के लगातार प्रयासों के बाद भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आप जहां भी प्रयास करते हैं या तो मना हो जाता है या फिर अनावश्यक विलंब होता है। ऐसा अक्सर विपरीत दशा, जन्म पत्रिका के कमजोर भाग्येश, यानी जो आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य का मालिक है, उसके कमजोर होने की वजह से हुआ करता है। ऐसे में सबसे पहले तो योग्य विद्वान से, किसी व्यक्ति से अपनी पत्रिका का अध्ययन करवाएं और इन ग्रह दोषों का उपचार अवश्य करें। साथ साथ एक विशिष्ट साधना, एक मंत्र साधना भगवान गणेश जी की करें, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो और आपके भाग्य के दरवाजे खोलें। इसके लिए सफेद चंदन या श्वेतार्क, यानी सफेद आंकड़े से बनी हुई गणेश प्रतिमा की स्थापना घर में करें। नित्य पंचोपचार से उनका पूजन करें और प्रतिदिन भगवान को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और मूर्ति को सफेद फूलों की माला ही अर्पित करें। आप साथ साथ सफेद तिल और दूध द्वारा भगवान को नित्य स्नान करवाएं। इस प्रकार के इस पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद इस अति विशिष्ट गोपनीय मंत्र की 11 माला 33 दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से असफलता नामक शब्द पूरी तरीके से हट जाएगा। लगातार आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे और नित्य निरंतर आप तरक्की, उन्नति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गम नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गम नमः। मंत्र की सिद्धि कीजिए, मंत्र की साधना कीजिए, इसका जाप कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से आपकी योजना पूरी नहीं हो पा रही है, तो कुछ बहुत छोटे छोटे कार्य आप करना शुरू कर दें। एक तो प्रत्येक मंगलवार आप सवेरे 7 बजे से 7:51 के बीच में 3 गुड़ के टुकड़े लेकर घर से निकलें। पहला टुकड़ा गौ माता को खिलाएं, दूसरा किसी सुनसान स्थान पर, यानी जो गोचर भूमि हो या पार्क हो, वहां पे गाड़ दें और तीसरा टुकड़ा किसी भी मंदिर में आप दान कर दें, यानी किसी मंदिर में चढ़ा दें। ये आप 7 मंगलवार कर दीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है वंदिता जी की, जैसलमेर से हैं। जन्म तिथि है 4 जून सन 2006, जन्म स्थान जैसलमेर, जन्म का समय लगभग रात के 11 बजे। प्रश्न है वर्तमान स्थिति कैसी है, पढ़ाई कैसे सही हो, यानी पढ़ाई कैसे अच्छी चले। तो वंदिता जी, वर्तमान स्थिति अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है आपके सितंबर 2021 से और ये सितंबर 2028 तक लगातार चलेगी। ये आपके लिए पूरी तरीके से विपरीत दशा रहने वाली है, क्योंकि जो मंगल है वो आपकी जन्म पत्रिका का अकारक ग्रह है, यानी जो प्रगति को रोकता है और बुरी बुरी चीजें करता है, और ये नीच अवस्था में भी है, तो ये अपनी नीच अवस्था वाली हरकतें करेगा। तो मन केंद्रित भी नहीं हो रहा है और इसके पीछे भी यही कारण है, जो मंगल की दशा और आपकी चंद्रमा की स्थिति। तो आप ये कीजिए कि नित्य भगवान शिव जी की पूजा आपको शुरू कर देनी चाहिए और समय समय पर जो सरस्वती साधना हम बताते रहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसको कर लीजिए, तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। साथ ही मंगल शुक्र बुध के जाप करवा लेने पर जीवन के बहुत से पक्षों में, यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा भी सफलता मिलेगी और इस महादशा के दुष्परिणामों से भी आप बच जाएंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक मनोहर शर्मा जी की। 14 दिसंबर 1995 का जन्म दिनांक है इनकी। 7:45 शाम का जन्म है। जोधपुर में पीपाड़ सिटी में इनका जन्म हुआ है। और विवाह योग है या नहीं है और कब है। मनोहर जी, विवाह का जो भाव है उसके अधिपति गुरु हैं और वो अस्त है आपकी जन्म पत्रिका में, और विवाह भाव में भी 4 ग्रह उपस्थित हैं। तो ऐसे में विवाह में भी समस्या आती है और विवाह के बाद भी जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद नहीं रह पाता।
आगे जाकर आपके ग्रह योग आपकी जो रुचि है वो संसारिकता से हटाते जाएंगे, वैवाहिक जीवन से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या बनती है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि विवाह योग कब है। तो विवाह का योग तो आपका अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, जो जनवरी 2025 तक लगातार है। इसके मध्य में आपका विवाह हो सकता है। ये समय अगर किसी भी कारणवश टल जाता है या आप टाल देते हैं जानबूझ के, तो जनवरी से जुलाई 2026 में आपके दोबारा विवाह का योग बनेगा। आपके जो वैवाहिक जीवन में या विवाह भाव में दोष है उससे बचने के लिए नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करें, गो सेवा शुरू करें, बुध गुरु मंगल के 7-7 गुना जाप करवा लें, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वर में आप बना लेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि हमारे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हर रोज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका आपको रोज की तरह मैं एक उदाहरण देती हूं। अगर कुछ लोग हैं जो कि आज ही ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज से ही प्रोग्राम देखना शुरू किया है, तो आपको मालूम चलना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो रीडिंग करते हैं। तो आपका मूलांक, अगर उदाहरण के तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख भी है दोस्तों 9 मार्च 2023, और आज की तारीख के जो स्वामी हैं वो है मंगल, जो कि बहुत ही हाई एनर्जी है। और नंबर 9 का जो अंक होता है इसे बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पवित्र अंक माना जाता है, लकी अंक माना जाता है, एनर्जी का अंक माना जाता है। कहा जाता है ना नव दुर्गा, तो वो भी से रेजोनेट करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो 9 प्लैनेट्स हैं वो भी नंबर 9 को रेजोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से नंबर 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। तो आज के दिन 1 से लेकर 9 मूलांक तक पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मंगल का, तो आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम बात करेंगे कि अगर आप में से किसी की भी रीडिंग अगर आपको लगता है कि नेगेटिव आई है, तो बिल्कुल भी अपने मनोबल को डाउन ना होने दें, क्योंकि साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपके लिए क्या करना बेहतर होगा और क्या ना करें, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है और किन चीजों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, बिना देर किए हमारे आज की कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही है 9 मार्च 2023 मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, सेक्रेट स्पेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत शांत रहने की जरूरत है। किसी भी चीज का आप रिएक्शन दें, किसी भी बात को आप रिएक्ट करें, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा मौन में रहना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, और अपने आसपास जो भी कोई गतिविधि हो रही है, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आज आपको उसे समझना आवश्यक है। आज बिना सोचे समझे आपको कुछ भी नहीं कहना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, और आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं लेकिन उसका सदुपयोग करना है। और आज के दिन आपका जो फोकस है वो आपकी शांति होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आज के दिन आप अपनी टीम को, आप अपने ऑफिस में कलीग्स को या अपने परिवार को जितना समय समझने में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि पर्सनली आपकी ग्रोथ हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है। मूलांक 2 के जातक वैसे भी बहुत ज्यादा जो हैं पावरफुल होते हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, और आज आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई डिसीजन आज आपको लेना है, अपनी पर्सनल लाइफ में हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो जो भी कोई आप निर्णय लेंगे वो आपको दूसरों पर आश्रित रह के नहीं लेना है, बल्कि आपको खुद से
आत्म विश्लेषण करके उसको लेना है। आज के दिन जितना अधिक आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे उतना ही अधिक अपना नुकसान करेंगे। आज आप जो भी कोई निर्णय लें, जो भी कोई कार्य करें, वो अपने दम पर करें। जितना ज्यादा आपका फोकस आपकी खुद की एनर्जीज होंगी उतना ही ज्यादा सफलता को आज आप अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में भी खास तौर पर आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा आज जो है वो मन मुटाव की स्थिति बन रही है या वैचारिक मतभेद की स्थिति आपके परिवार में आज बनती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आपको पीस की एनर्जी जनरेट करनी है, यानी कि शांति, आपका फोकस रिलैक्सेशन पे और पीस पर होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। अगर हम खास तौर पर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, अगर आप एक व्यापारी हैं या आपका पैसों का लेन देन का कोई मामला है तो आज आपके फेवर में होने वाला है। आज के दिन आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ आप पूरी तरह से अपने काम के प्रति संतुष्टि का अनुभव करेंगे। सामाजिक रूप से आज आपको जो है सम्मान मिल सकता है। आज ऐसे किसी कार्यक्रम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पर कि आप अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस करेंगे। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। परमात्मा की कृपा बनी हुई है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मां भगवती मूलांक 4 के लिए हमसे कह रही हैं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो आज अपनी टैलेंट पर, अपनी प्रतिभा पर होना चाहिए। आज के दिन आप लोगों के साथ अपना जजमेंट ना करें, लोगों के साथ अपना कंपैरिजन ना करें, बल्कि जो कुछ भी आपका टैलेंट है, जिसे आप अपने करियर को भी आप मतलब करियर के लिए भी आप चूज कर सकते हैं अपने पैशन को। अगर आपको लगता है कि आप जो है एक्स्ट्रा कोई काम करें या एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो जस्ट लुक आउट विथ योर पैशन। जो भी आपको पसंद है करना या जिसे आप अभी तक शौकिया तौर पे लेकर आए हैं, आप उसे अपना करियर साइड बाय साइड उसको आप बना सकते हैं। आज आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि एजुकेशन फील्ड से हैं, फिर आप चाहे टीचर हो या आप एक स्टूडेंट हो, कुल मिला के आज का दिन जो है वो विद्या को अर्जन करने में और विद्या को लोगों में बांटने में, ज्ञान को बांटने के लिए आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मां काली की कृपा आपके ऊपर बनी है। काली मां का कार्ड आया है और जब काली मां का कार्ड आता है तो ये समझ जाइए कि मां भगवती, मां काली आपके जीवन से किसी भी नकारात्मक वस्तु को, नकारात्मक परिस्थिति को ना या फिर नकारात्मक व्यक्ति को आपसे जो है आज अलग करेंगी। तो आपको विरक्त के भाव में रहना है। जो भी कुछ आज आपकी जिंदगी में हो रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि यदि आज आपको समय मिले तो मां भगवती के मंदिर जरूर जाएं। अगर संभव हो तो मां काली के स्थान पर जाएं और जो लाल गुड़हल के फूलों की जो माला होती है वो आज आप मां को अवश्य ही अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आपको धन लाभ हो सकता है, या आप यूं कहें कि पिछले कुछ दिनों से जो भी कोई आपके कार्य में रुकावट आ रही थी, आपको धनार्जन में किसी प्रकार की अगर बाधा महसूस हो रही थी, तो आज से अब आपका जो कार्य है वो फ्लो में आज आएगा। कार्य आपके आगे बढ़ेंगे और ये कार्य जो आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। ये चीज तो आप जानते हैं कि अगर पाइप को बीच में से लॉक कर दिया जाए तो पानी जो अटक जाता है, जब उस पाइप को खोला जाता है तो वो कितनी तेजी से नीचे आता है, उसका प्रेशर ही अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज का दिन आपके लिए है। आज के दिन की एनर्जीज आपके लिए हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं और आपके अटके हुए कार्यों को वो एकदम गति देंगी, आगे बढ़ाएंगी और धन लाभ भी सुनिश्चित हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मां भगवती हमें बता रही हैं मूलांक 7 के लिए,
एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपने जो उम्मीद नहीं की थी उससे अधिक आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छा सुअवसर हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके करियर को लेके। साथ ही साथ हम बात करें अगर उन लोगों की जो कि रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है। आज के दिन की एनर्जीज का सदुपयोग करें, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर से हर प्रकार के डर को निकाल देना चाहिए, विशेष तौर पर फाइनेंशियल। अगर आपको लगता है कि फाइनेंसिस को लेकर आप किसी भी प्रकार के भयभीत आप रहते हैं, डर में रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूं या ये जो मैं कार्य कर रही हूं, क्या ये मेरा सफल हो पाएगा, तो आपको डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं कि अपने भीतर से आप इस डर की एनर्जी को निकाल दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना दोस्तों, मोस्टली साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ही हमारे काम अटक जाते हैं। हमारी अपनी नकारात्मक विचारधारा हमारे कई बार बनते कार्यों को बिगाड़ देती हैं। तो आज आपको क्या करना है, अपने भीतर से डर की ऊर्जा को पूरी तरह से निकालना है। यकीन मानिए डिवाइन ने आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्लान किया हुआ है। आप इस दुनिया में हैं तो आपके इस दुनिया में होने से लेकर आपकी कंप्लीशन तक की सारी जिम्मेदारी डिवाइन ने ले रखी है। एक बार यकीन करके देखिए और अपने गोल्स पर और परमात्मा पर फोकस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं, मां भगवती क्या बता रही हैं आज 9 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मां काली की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए आज का जो अंक है वो भी दुर्गा का ही अंक माना जाता है, डिवाइन मदर फेमिनाइन एनर्जी का ही अंक माना जाता है। और आपका मूलांक भी नंबर 9 है। तो आज ये जो एनर्जी है आज के दिन की वो कंप्लीटली आपके फेवर में है। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपको मदर एनर्जी से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। कोई भी फीमेल आपका सपोर्ट करेंगी, फिर वो चाहे आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, या फिर ऑफिस की बात करें तो आपकी कलीग या आपकी बॉस ही क्यों ना हो, तो आपको एक फीमेल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट आज के दिन मिलेगा। लेकिन आपको भी विशेष कहा जा रहा है कि आप उनका सम्मान अवश्य करें। कहा जाता है कि जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर देवता भी वास करते हैं। तो ठीक उसी भाव में आज आपको रहना है हमेशा ही। एटलीस्ट आपको हमेशा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो शुक्र मजबूत होता है और जो हमारी डिवाइन मदर एनर्जी है उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो कि आज आपको मिली हुई है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।